की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि, नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं यहां के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। मात्र 12 घंटे की सूचना पर उन्होंने सारी व्यवस्था एक साथ एक समय सीमा पर एकत्र करके आज इसे हम यहां से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी यह हम लोग भेज पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी पीड़ित बहनों और भाइयों के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर प्रकार से सहयोग का संबल देते हुए जिस भी प्रकार का सहयोग होगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ संकट के समय खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं यहां पर दोनों अपने मंत्रियों को चेक की एक डमी भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि जब चेक जैसे मैं इनके हाथों में दूंगा दोनों सरकारों के खाते में पैसा, राहत कोष का पैसा उनके खाते में 5-5 करोड़ भी पहुंच चुका होगा। तो मैं ये दोनों डमी चेक यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबके प्रति भी कि आपदा के समय सतर्कता और सावधानी हम सब के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जल ज्यादा आता है और कभी कभी जल में हम सावधानी नहीं रखते, इसके कारण डायरिया हो जाता है। डायरिया के कारण तमाम पेट जनित बीमारियां होती हैं, वायरल फीवर हो जाते हैं। तो एक पानी अगर आप गर्म करके उबाल करके रख करके उसी का सेवन करेंगे तो वह लाभदायक होगा, पेट जनित बीमारियों से आपको बचाएगा। और जल की शुद्धि इस समय तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाता है, डायरिया से भी बचाता है। और जल एकत्र न होने दें, इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि कहीं भी घर की छत में, घर के आसपास कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसाती पानी है या कहीं से पानी इकट्ठा हो गया है, उसमें डेंगू के लार्वा, मलेरिया के लार्वा पैदा हो सकते हैं। साफ सफाई, छिड़काव की व्यवस्था का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जगह जगह पानी भरने के कारण सांप और अन्य कीटाणु भी निकलते हैं, इनके कारण भी जनधन की आशंका रहती है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से कोई जहरीले कीड़े सांप के द्वारा काटा जाता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में न रह करके तत्काल डॉक्टर के पास ले जाइए। हर सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यह व्यवस्था दी गई है। सांप और किसी भी जहरीले जीव के काटने के कारण वहां पर उसके वैक्सीन उपलब्ध करवाए गए हैं। आप तत्काल उनको ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई कुत्ता वह पालतू ही क्यों ना हो, स्ट्रीट डॉग हो या कोई जंगली जानवर काट दे रहा है, तत्काल जाकर के उसका वैक्सीन ले लें। एंटी रेबीज के भी वैक्सीन है, उसको भी वहां ले लेने की आवश्यकता है। और बचाव जितना हो सकता है उसका बचाव भी हम सबको सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि जब आप बचाव करेंगे और ये सीजन प्रकृति को फलने फूलने का सीजन होता है, लेकिन सतर्कता भी उतनी आवश्यक होती है। तो ये सतर्कता आपकी आगे आने वाले समय में पर्व और त्योहारों के उत्साह और उमंग में बदलेगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर सभी पितरों को तर्पण देने का कार्यक्रम भी होता है। हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके उपरांत शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम आ जाएंगे। शारदीय नवरात्रि जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के कार्यक्रम, और 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के, चाहे मां शाकंभरी के रूप में हो, चाहे मां बाला सुंदरी के रूप में हो, इन सभी के अनुष्ठान के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद फिर 2 अक्टूबर को विजयादशमी का कार्यक्रम
और 21-22 में दीपावली के भव्य आयोजन के साथ भी आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी को इन सब पर्व और त्योहारों की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अभी से आपको सतर्क और सावधानी के साथ इन पर्वों के प्रति उत्साह और उमंग के लिए अभी से सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को